बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of Unit 2 that is about plants and their systems. हमने तमाम क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए हैं। We are only left with one question, which is question number 6. तो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक टेबल दिया गया है। आपके सामने मैंने वो टेबल ड्रॉ कर दिया। इसके फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है वेदर, मतलब डिफरेंट वेदर्स जो हैं यहाँ पे मेंशन्ड है, और दूसरे कॉलम में है द ट्रांसपायरेशन रेट ऑफ अ प्लांट। ट्रांसपायरेशन इज एक्चुअली द लॉस ऑफ वाटर। एक प्लांट के अंदर जो पानी मौजूद होता है वो हमेशा वहां नहीं रहता, वो ट्रांसपायर कर जाता है या फिर हम कह सकते हैं इवेपोरेट कर जाता है। अब जितनी भी गर्मी होगी हमारी इन्वायरमेंट में, उतना ज्यादा पानी जो है वो निकल जाएगा हमारे प्लांट्स में से। ये जो प्लांट्स में से वाटर मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना है या फिर इवेपोरेट करना है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे डिफरेंट वेदर कंडीशंस दी गई हैं और बताया जा रहा है कि किस वेदर कंडीशन में हमारा प्लांट किस हद तक या किस रेट पे ट्रांसपायर करेगा। एक दफा हम इस टेबल को रीड करते हैं, फिर मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। वार्म एयर में मतलब जब गर्म हवा होगी तब ट्रांसपायर करेगा हमारा प्लांट 15 मिलीमीटर पर मिनट। एक मिनट में 15 मिलीमीटर वाटर लॉस होगा प्लांट में से। कोल्ड एयर में 5 मिलीमीटर पर मिनट, स्टिल एयर में 8 मिलीमीटर पर मिनट। स्टिल एयर का मतलब है कि यहाँ पे विंड नहीं है, मतलब हवा जोर से नहीं चल रही। मूविंग एयर का मतलब है अ विंडी इन्वायरमेंट, जहाँ पे बहुत तेजी से हवा जो है वो गुजर रही है, वहां पे 20 मिलीमीटर पर मिनट ट्रांसपायर करेगा हमारा प्लांट। देन वी हैव ड्राई एयर जिसमें 10 मिलीमीटर पर मिनट ट्रांसपायरेशन हो रही है। एंड द लास्ट इज मॉइस्ट एयर, मतलब जब नमी होगी इन्वायरमेंट के अंदर तब सिर्फ 4 मिलीमीटर पर मिनट ट्रांसपायर करेगा हमारा प्लांट। हमने रीड आउट कर लिया टेबल को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। So question number 1 is which weather causes, कौन सा वेदर सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन कॉज करेगा और कौन सा वेदर सबसे लो ट्रांसपायरेशन कॉज करेगा। A part is the fastest rate of transpiration and B part is the slowest rate of transpiration. तो हमारे पास टेबल गिवन है और टेबल में तमाम वेदर्स के सामने उनका ट्रांसपायरेशन रेट लिखा हुआ है, तो हम वहां से जाके देखते हैं द हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, मतलब द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। तो आपने देखा दैट द हाईएस्ट वैल्यू इज 20 मिलीमीटर पर मिनट। इसका मतलब मूविंग एयर में सबसे ज्यादा हमारा प्लांट ट्रांसपायर करेगा। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 4 मिलीमीटर पर मिनट व्हिच इज ऑफ मॉइस्ट एयर। इसका मतलब कि हमारा प्लांट सबसे कम ट्रांसपायर करेगा इन मॉइस्ट एयर। तो आपको पता चल गया कि आपने आंसर में क्या लिखना है। The fastest rate of transpiration will happen in moving air and the smallest rate of transpiration will happen in moist air. आइए लिखते हैं हम ये आंसर्स में। The fastest rate of transpiration is in moving air और ये वैल्यू है हमारी 20 मिलीमीटर पर मिनट। B part, slowest rate of transpiration is happening in moist air और इसकी वैल्यू है 4 मिलीमीटर पर मिनट। We are done with question number 1. Moving towards question number 2. Question 2 is how greater is the transpiration rate in warm air than cold air? वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो वार्म एयर में ट्रांसपायरेशन होती है वो कोल्ड एयर के मुकाबले में कितनी ज्यादा है। ये तो उन्होंने बता दिया खुद ही कि ज्यादा होगी ट्रांसपायरेशन इन वार्म एयर, मगर हमने ये बताना है कि कितनी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। तो हम देखेंगे दोनों की वैल्यूज और फिर सब्सट्रैक्ट करके हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। वार्म एयर की वैल्यू है 15 मिलीमीटर, जबकि जो कोल्ड एयर की वैल्यू है दैट इज 5 मिलीमीटर। इसका मतलब हम 15 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 15 मिलीमीटर पर मिनट हमारे पास हो रही थी ट्रांसपायरेशन इन वार्म एयर।
जबकि 5 मिलीमीटर पर मिनट ट्रांसपायरेशन हो रही है इन कोल्ड एयर। 15 माइनस 5, अपने कैलकुलेटर्स को निकालिए, 15 में से 5 को माइनस कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 10। इसका मतलब दैट 10 मिलीमीटर per minute is the answer. कोल्ड एयर के मुकाबले में वार्म एयर में 10 मिलीमीटर पर मिनट ग्रेटर होती है ट्रांसपायरेशन। तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व। आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करते जाइएगा। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 3। How smaller is the transpiration rate in moist air than in dry air? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा है, मगर यहाँ वो हमसे ये पूछ रहे हैं हाउ स्मॉलर इज द ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन कितनी कम होगी किसमें, मॉइस्ट एयर में एज कंपेयर टू ड्राई एयर। यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया कि मॉइस्ट एयर में ट्रांसपायरेशन कम होती है, ड्राई एयर में ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है, मगर मॉइस्ट एयर में कितनी कम होती है हमने ये फाइंड आउट करना है। हम दोबारा से टेबल में जाके देखेंगे वैल्यूज को और फिर सब्सट्रैक्शन से हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। मॉइस्ट एयर में हमारे पास वैल्यू है 4 मिलीमीटर और ड्राई एयर में हमारे पास वैल्यू है 10 मिलीमीटर। इसका मतलब कि हम ड्राई एयर में से मॉइस्ट एयर को माइनस करेंगे, मतलब लार्जर वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। We will write 10 which is the rate of transpiration in dry air और इसमें से हम माइनस करेंगे 4 को which is the rate of transpiration in moist air, तो हमारे पास आंसर आएगा 6। इसका मतलब 6 मिलीमीटर पर मिनट इज द आंसर। आपको पता चल गया कि मॉइस्ट एयर में 6 मिलीमीटर पर मिनट कम होगी हमारी ट्रांसपायरेशन एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन विच इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। What sort of a day will cause the fastest transpiration? Fastest transpiration करवानी हो अगर हमने प्लांट में से, तो फिर क्या, तो किस तरह का दिन होना चाहिए। अब हम देखेंगे दोबारा टेबल की तरफ कि किस तरह की एनवायरनमेंट में ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होता है। तो आपके सामने हर तरह की वेदर कंडीशन यहाँ लिखी हुई है और इसके सामने ट्रांसपायरेशन रेट्स भी गिवन है। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 20 मिलीमीटर और उसके बाद वैल्यू है 15 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर है फॉर मूविंग एयर और 15 मिलीमीटर है फॉर वार्म एयर। इसका मतलब कि अगर तो दिन गर्म हो और गर्म के साथ उसमें हवा भी बहुत तेज चल रही हो तो हमारे पास जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन कॉज करेगा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अ विंडी वार्म डे। इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी था। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।